Now, chapter number 4, calorimetry, numericals, practice problem 1. In question number 1, a solid of mass दे रखा है, तो mass of solid दे रखा है, mass m is equal to 0.15 kg, and it is heated from 10 degrees Celsius to 90 degrees Celsius. Means difference in temperature, इसको बोल देते हैं थीटा, जो होगा वो कितना हो जाएगा, डिफरेंस डेल्टा थीटा भी आप कह सकते हैं, जो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा. इफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड दे रखा है, इसको सी से डिनोट करेंगे, 390 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये है. तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सॉलिड ये बताना है क्या होगी, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, the value of m is 0.15, c is 390 and theta delta theta is 80 and it will be joule. हीट है इसलिए जूल में होगी, एंड दिस मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो ये आता है 4680 जूल इज योर फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 2. इस प्रॉब्लम नंबर 2 में कह रहा है मास दे रखा है, मास m is equal to 0.08 kg of a substance is heated from, तो difference in temperature delta theta is equal to हो जाएगा 130 डिग्री माइनस 130 डिग्री सेल्सियस माइनस आप लिख लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस हो जाएगा टेम्परेचर में. एंड व्हेन कैलोरी ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड, एनर्जी जो दी जा रही है वो है हीट गिवन एनर्जी, Q से लिख देते हैं, इसको दिया जा रहा है 2000 कैलोरी, ये इतनी एनर्जी दी जा रही है. तो कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस C निकालना है, सब्सटेंस का क्या होगा, तो इसके लिए देखिए इस फार्मूले का यूज किया गया है. तो सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है, mc डेल्टा थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू Q अपॉन m इनटू डेल्टा थीटा. तो दिस इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू थीटा, क्यों कैलोरी कितनी है 2000, ठीक है, एंड अपॉन मास है 0.08 इंटू 100. डेसिमल हटा दीजिए, 2 zeros ऊपर बढ़ा दीजिए, ये 2 0 कैंसिल हो गए और 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 8 5 जा 2500 आया. एंड ये फाइनल आंसर है, सॉरी 2000 सॉरी नहीं होगा, 2500 नहीं 250 आ जाएगा. मीन्स ये आ जाएगा 250 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये फाइनल आंसर. हेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इन कैलोरी, इसमें कह रहा था कैलोरी में दीजिए, तो कैलोरी में देंगे तो इन कैलोरी आपका हो जाएगा ये 250 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस. एंड इन पार्ट बी में, ये ए पार्ट है, बी पार्ट में कह रहा था इन जूल, तो जूल में जो हो जाएगा ये हो जाएगा 250 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, एंड दिस मल्टीप्लाई जब कराते हैं तो ये फाइनल आंसर आता है 1050 जूल पर
केजी डिग्री सेल्सियस। ये आंसर होगा। नाउ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3। इसमें कह रहा है क्वेश्चन 1 में, क्वेश्चन 1 2 कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू हीट। तो हीट एनर्जी गिवन जो है दे रखी है 200, तो Q इज इक्वल टू दे रखा है 272 कैलोरी एंड इज रिक्वायर्ड टू हीट, मास दे रखा है ऑफ 0.02 kg ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C दे रखा है 170 कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर जो इसका जब बढ़ाया जाता है इतनी कैलोरी देने पर, वो इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर, इसको मैं θ1 से डिनोट कर रहा हूँ। तो θ1 के अकॉर्डिंग ये है इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, और इसका कह रहा है टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस तक इसको जनरेट किया जाता है। फाइनल टेम्परेचर लिखा हुआ है, फाइनल टेम्परेचर जो थीटा है वो दे रखा है आपका T, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेट करना है कि फाइनल टेम्परेचर T की वैल्यू क्या होगी। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर इज इक्वल टू हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये हो जाएगा T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो सिंस Q इज इक्वल टू क्या होता है mc डेल्टा थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट 272 मास है 0.02, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 170 इनटू T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, T माइनस 20। तो दिस इंप्लाइज दैट 272 अपॉन 0.02 into 170 is equal to T minus 20। डेसिमल हटाएंगे, 2 zeros बढ़ा देंगे, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 6 जा, एंड ये आ जाएगा आपका, ठीक है। नाउ डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 17 से तो 8 टाइम्स 136 हो जाएगा एंड 0 जो कट जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80। तो 80 इज इक्वल टू T माइनस 20, दिस इम्प्लाइज दैट T इज इक्वल टू 80 प्लस 20। तो इसका मतलब टेम्परेचर जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का T की वैल्यू। इट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है हीटर की जो रेटिंग है, पावर दे रखी है, तो पावर जो हीटर यूज करता है वो 1000 वाट यूज कर रहा है, इज यूज टू हीट, मास दे रखा है 1.5 kg ऑफ वाटर, 1.5 kg वाटर को हीट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर θ1 दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस से, और टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मींस टेम्परेचर जो हो जाएगा फाइनल टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन टेम्परेचर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम वाटर का बढ़ा रहे हैं। तो कह रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखी है, तो C की वैल्यू वाटर की 4200 जूल केजी इनवर्स इनटू डिग्री सेल्सियस इनवर्स ये दे रखी है। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टाइम इन विच दिस हीटर इज यूज्ड फॉर विच टाइम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर बढ़ाना हो तो कितनी देर के लिए उसको हम यूज करें। तो सबसे पहले तो हमें कितनी एनर्जी जो है जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, तो ये हो जाएगा mc डेल्टा थीटा। तो मास है 1.5 इंटू C की वैल्यू है 4200 एंड टेम्परेचर है 60 का।
तो ये आ जाएगा जूल, इतना जूल एनर्जी उसको चाहिए, वाटर को चाहिए। अब हीट एनर्जी गिवन बाय हीटर, तो हीटर के द्वारा कितना होगा, तो हीट एनर्जी जो होगा ये होता है पावर इनटू टाइम के, पीटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा P इंटू टी, तो इसका मतलब ये है पावर है 1000 एंड इसको अगर हम टी टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो ये इतने जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो क्या होता है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर जो होगी वो इक्वल टू हो जाएगी हीट एनर्जी गिवन बाय द हीटर, तो हीटर से कितनी एनर्जी दी जा रही है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। दिस सो हम लिख सकते हैं 1000 इंटू टी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4200 इंटू 60, तो टाइम हो जाएगा 1.5 इंटू 4200 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, 1 2 3 0 कैंसिल हो गए, तो दिस इंप्लाइज दैट T इज इक्वल टू 1.5 इंटू 442 इंटू 6, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर ये 15 6 जा होता है 90 एंड एक डेसिमल इसलिए 9 आया, और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, 9 2 जा 80, 9 4 जा 36, 37, 378 सेकेंड के लिए हम इसको यूज करेंगे, तब इसका टेम्परेचर जो होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा, ठीक है। इट इज रफ वर्क।